एक और अवेकनिंग लाइव अवेकनिंग वेंसडीज में खुश आमदी। हम एक और मुख्तसर तालीम में दाखिल होने जा रहे हैं जिसे मैं यसू के करीब होना कहता हूँ। ये जेनिफर ली क्लियर हैं अवेकनिंग पियर हब्स की बानी। हम 100 से जायद ममालिक में बेदारी और अवेकनिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया भर में जंगजू शफात करने वालों को तैयार कर रहे हैं। आप हमारे साथ शामिल हों। हम अपने रहनुमाओं की तरबियत कर रहे हैं। आप काम पर शामिल हों। आप खुश होंगे कि आपने ऐसा किया। कम्युनिटी कभी अकेले दुआ करने की जरूरत नहीं। तैयारी अबदी असर के लिए सुने। मैं आज सीधा इसमें जाना चाहता हूँ। मैं अपने डिविजनल दी इंटरसेसर्स डिविजनल से तालीम दे रहा हूँ। आप इसे मेरी वेबसाइट पर जहाँ कहीं भी आपको ऑनलाइन किताबें मिलती हैं पा सकते हैं। और डिवोशन का उन्वान है यसू के करीब होना। मैं पढ़ूंगा, वजाहत करूंगा, आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा। यसू के नाम में मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कान खोलता है सुनने के लिए। खुदावंद, हम शफात में मुअस्सिर होना चाहते हैं और हम जानते हैं कि इसके तेरी मौजूदगी में होना और तेरी आवाज सुनना जरूरी है। तो आज दिन खुदावंद, सुनने, कान, देखने, आंखें और समझने, दिल तेरा शुक्रगुजार हूँ यसू के नाम में। आइए हम कलाम मुकद्दस पढ़ना शुरू करते हैं। अहबार 8 आयत 12। अहबार 8 आयत 12 और ये कहता है, फिर उसने कुछ मसह का तेल हारून के सर पर डाला, उसे मसह किया और इसके काम के लिए मुकद्दस बनाया। यही हम चाहते हैं। हम मसह शुदा दुआ के जंगजू, मसह शुदा शफात करने वाले, मसह शुदा मोहब्बत करने वाले, मसह शुदा इबादत गुजार, मसह शुदा मोमिन बनना चाहते हैं। और इस तरह मैं ये अपनी अकीदत में लिखता हूँ। अब अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो ये एक निशानी है कि आपको ताज़ा दुआ की मसह की ज़रूरत है। और ये हकीकत में अगर आप अभी थकावट महसूस कर रहे हैं तो मैं खुदा की सलामती जारी करता हूँ। मैं खुदा की आद जारी करता हूँ। मैं खुदावंद की मसह जारी करता हूँ जो आपकी जिंदगी से इस थकावट का जुआ तोड़ देती है यसू के नाम में। तो मसह क्या है? मसह सादा अल्फाज में मसह खुदा की ताकत है। मसह खुदा की मौजूदगी का आप पर ज़हूर है ताकि वो अपनी मर्जी को पूरा करे। मैं ये दोबारा कहूँगा, मसह खुदा की ताकत है। सुने, मसह खुदा की मौजूदगी का आप पर ज़हूर है ताकि वो अपनी मर्जी को पूरा करे। अब हमारे पास वो मसह है जो कायम रहता है। रूह अल कुद्स खुदा की ताकत है। रूह अल कुद्स मसह है। रूह अल कुद्स हमारे अंदर रहता है। किताब मुकद्दस कहती है आपके पास एक मसह है जो कायम रहता है, लेकिन ये मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ है जब आपके अंदर मसह होता है और जब आप पर मसह होता है। जब मसह आप पर आता है तो ये एक खास मकसद के लिए होता है। ये खिदमत के काम के लिए होता है। और इस मामले में हम दुआ के मसह के बारे में बात कर रहे हैं। यसू ने हमें अमाल की किताब बाब 1 आयत 8 में बताया, जब रूह अल कुद्स तुम पर आएगा तो तुम वाकई ताकत हासिल करोगे। और इस तरह हम जानते हैं कि रूह अल कुद्स, अगर हम रूह अल कुद्स में बपतिस्मा ले चुके हैं तो रूह अल कुद्स हमारे अंदर है। ठीक, वो हमारे अंदर है और फिर जिंदा पानी की नदियां हमसे बहती हैं। लेकिन ये एक मुख्तलिफ ज़हूर है। ये रूह अल कुद्स का हम पर ज़हूर है। तो शफात करने वालों, हमें इस ताकत की ज़रूरत है। हमें इस मसीह की ज़रूरत है। मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये एक बार का मसह नहीं है। मेरा मतलब है, हाँ, आपके पास वो मसह है जो कायम रहता है, लेकिन हम मसह में बढ़ते हैं। मेरे पास ईवी पर एक कोर्स है, उसे एक दी अनवानिटिंग कहा जाता है। और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो एक मुकम्मल कोर्स मौजूद। लेकिन बाज़ औक़ात हमें रूह अल कुद्स का ताज़ा मसह चाहिए होता है ताकि हम बुरे दिन में खड़े रह सकें और मुकाबला कर सकें। हमें वाकई ज़रूरत है। सुनिए, दुश्मन दानियाल 7:25 के दुश्मन आता है कि मुक़द्दसीन को थका दे, उन्हें खत्म कर दे। और वो ये कैसे करता है? किताब मुक़द्दस अल्फाज के जरिए। तो ये बेकार ख्यालात को नीचे लाना मुश्किल काम है। वो आते हैं। दुश्मन की सरगोशियाँ आपके ख्यालात में जहन की जंग थका देने वाला हो सकता है। अगर आपको लड़ने का तरीका ना आता हो, अगर आप मसह में दाखिल ना हो, अगर आपको कलाम का इल्म ना हो, फिर भी इंसान कभी कभी हम थक सकते हैं। तो कभी कभी हमें शफात के दायरे में ताज़ा मसह चाहिए ताकि हम खड़े रह सकें और मुकाबला कर सकें। अगर आप शफात करने वाले हैं तो आप दुश्मन के हदफ और दुश्मन के दरमियान खड़े हैं, दरमियान में हैं। दुश्मन कोशिश कर रहा है और आप इसे हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
बास्केटबॉल गार्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी को गेंद फेंकने से रोक रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो गेंद को छोड़ दे या निशाना खता करें। यही शफात है, और इसलिए शफात मुश्किल काम हो सकता है जब आप इसके लिए मुंतखब हों। दिखावा न करें। शफात जो लोग गहराई में जाते हैं जिस्म पर असर डाल सकती है, आप पर हमला हो सकता है। हम शैतान से नहीं डरते, हमें शैतान पर इख्तियार, और यही दुश्मन चाहता है कि कोई शफात न करे। इसीलिए खुदा ने कहा, मैंने एक आदमी को तलाश किया जो खला में खड़ा हो, लेकिन कोई नहीं मिला। कोई भी परेशान नहीं होना चाहता था। सुने, शफात करने वाल खुदा चाहता है कि आपको ताज़ा मस्ह करे। वो आप पर दुआ की रूह नाजिल करना चाहता है ताकि आप जमीन पर उसके मकासद के लिए जिद्दोजहद जारी रख सकी। खुदा ने फैसला किया कि वो जमीन पर कुछ नहीं करेगा मगर एक दुआ करने वाले शख्स के जरिए सब कुछ कर चुका है। हमें भेजा कि हम इसके आने तक काबिज रहें। और हम ये कैसे करते हैं? इंजील की तबलीग के जरिए, लेकिन हम ये शफात के जरिए भी करते हैं। तो खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और ये सब कुछ एक ताज़ा मसीह के साथ आता है। ये सब कुछ, ये जिदोजहद करने की सलाहियत, ये नबवी इंकिशाफ, ये सब कुछ, ये एक ताज़ा मसीह के साथ आता है। टी हैगन अपनी किताब ये फ्रेश अनवानिटिंग में, ये एक बेहतरीन किताब है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा, ये एक क्लासिक है। उन्होंने ये लिखा, हमें खुदा की रूह से मुसलसल भरे रहना चाहिए। मुसलसल भरे रहना, देखें अफिसियों में कहा गया है, भरे रहू। ये कामिल मौजूदा जमाना है। भरे रहो, शराब से मत भरे रहो, बल्कि रूह से भरे रहो। ये भरे रहने के लिए है, ये हमेशा भरे रहने के लिए है। हैडन कहते हैं, हमें मुसलसल खुदा की रूह से मुसलसल भरे रहना चाहिए ताकि हम इन दिनों में खुदा के जरिए तरीके से इस्तेमाल हो सकें और अपनी जिंदगियों में उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा, खुदा ने अपने लोगों के लिए भरपूर इंतजाम किया है कि वो हर वक्त उसकी रूह से भरे रहें, चाहे बैरूनी हालात कुछ भी हों, ताकि हम उसकी शान के लिए जिंदगी गुजार सकें। आप इस ताज़ा मसीह को हासिल कर सकते हैं। आप उसे कैसे हासिल करते हैं? इसके लिए फरियाद करके। आप खुदा से इसके लिए दुआ कर सकते हैं। आप खुदा के साथ करीबी रफाकत से भी ताज़ा मसीह हासिल कर सकते हैं। इसकी मौजूदगी में जाएं, वो आपको छुएगा। आप खुदा की मौजूदगी में वक्त गुजार कर छुए बगैर नहीं रह सकते। जब फरीसियों ने देखा कि अरे पतरस और यूहन्ना वो कितने बहादुर थे, याद है, उन्होंने समझा कि वो आम आदमी थे। ये मछेरे थे, शायद अपनी बरादरी में बहुत अच्छी तरह से जाने जाते थे। उनका मछली का कारोबार था जो काफी कामयाब था। जितना ज्यादा हम देखते हैं, अमाल 4:13 में उन्होंने कहा कि जानते थे ये लोग यीशु के साथ रहे हैं, हम बड़े शफात करने वाले के साथ रहे हैं, दुआ के कमरे में उनके साथ वक्त गुजारा है। ज्यादा वक्त यीशु के साथ गुजारने से मसीह ज्यादा असर करेगी। और अगर हम मसीह शफात करने वाले की मसीह चाहते हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे मांगे, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ शामिल हूँ। अवेकनिंग पर हब्स हम 1000 शफात करने वालों की तलाश में हैं ताकि कौमों में दुआ के रहनुमा बन सके। हम 100 से ज्यादा कौमों में हैं। हमें हर शहर और कौम में मरकज की जरूरत है, लेकिन बहुत सी कौमें अभी तक नुमाइंदगी नहीं कर रही। एक मरकज आगाज करें। अगर आप तीसरी दुनिया की कौम में हैं तो आप वेबसाइट इस तहरीक में अतिया देता का हम आग को जलता रख सकी। आमीन। www.com। आइए दुआ करें। ए बाप, यस्सू के नाम में, क्या आप हमें दुआ के लिए ताज़ा मसीह देंगे? क्या आप हमें अपनी बादशाही के काम नए सिरे से मुकद्दस करेंगे? क्या आप हमारे दिलों पर दुआ की रूह नाज़िल करेंगे? क्या आप हमें अपनी मसशदा शफात अपने लोगों की खिदमत करने की ताकत देंगे? वो दुआएं हैं जिनका वो जवाब दे सकता है। यकीनी बनाए कि आपके फ़ोन अलर्ट ऑन है ताकि आपको हर हफ्ते जब ये आए तो मतला किया जा सके। और मैं आपको अगली बार अवेकनिंग लिव देखूंगा। खुदा आपको बरकत दे। एक कामयाब दिन गुजारें। पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि इसका वक्त कम है। लेकिन 2007 ने खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से एक तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन अहिया पसंद शफात करने वालों को बुला रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर आसमान की तरफ एक नई अपील करें। मैं बाकी मानदा दुआ के जंगजुओं को बुला रहा हूँ कि वो एक साथ जमा हों ताकि इस तारीकी को पीछे धकेल सके जो हमारे गिरजाघरों, हमारे खानदानों और हमारी कौमों पर हमला आवर हो रही है। दुश्मन गजबनाक है, बड़ी गुमराही जारी है, लेकिन खुदा हमेशा मुत्तहिदा दुआ और रोजे का जवाब देता है।
میرے ساتھ اور 100 سے زائد قوموں کے شفاعت کرنے والوں کے ساتھ اویکننگ پر ہبس میں شامل ہوں۔ مل کر ہم تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ کام تحریک میں شامل